जय हिंद साथियों, एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है आपका। इस सीरीज का ये वीडियो नंबर 7 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा इस सीरीज का तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए, इस सीरीज में हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने के साथ साथ अब से एएलपी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी और एएलपी में मैथ्स का क्या लेवल रहता है और किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और उन सभी सवालों को कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी अप्रोच, ये सभी तरीका मैं इस सीरीज में बताते चल रहा हूं। तो आप इस सीरीज के साथ जुड़ जाइएगा। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे सवाल पहला देख सकते हैं यहाँ पे 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 में सवाल पूछा गया था। तो आइए इसको आसान तरीके से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा मेरे भाई। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। तो यहाँ हमारे पास मार्क प्राइस नहीं दिया गया है, तो मार्क प्राइस हम मान लेते हैं हमेशा एज यूजुअल 100। ठीक है, जिसमें से 75%, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या निकल जाएगा, तो इसका 75% यानी कि 75 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से आगे यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि 15% का छूट दिया जाता है। तो किस पे दिया जा रहा है, तो अंकित मूल्य का 75% छूट दिया जा रहा है। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। तो एसपी 15% छूट दे रहा है, मतलब ये कितना में बेचा होगा, तो ये 85 में बेचा होगा। अगर दाम 75 का है, बेच रहा है 85 में, दाम 75 का है, बेच रहा है कितना में, तो ये बेच रहा है 85 में, मतलब प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो आप कहेंगे 10 का प्रॉफिट हो रहा है। मेरे भाई 10 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं। तो 10 बटे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो 10 बटे 75 गुना 100% कर देंगे। यहाँ से अगर काटते हैं तो 25 या 75, 25 चौके 100, 10 चौक 40 बटे 3, 40 बटे 3 यानी कि ये कटेगा कितना बार में, 13 तिया 39, बचेगा 10, 3 तिया 9, यानी कि 33.3 समथिंग आएगा। यानी कि ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ अगर सभी सवालों को सॉल्व करते हैं तो कम से कम समय में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा आपके सामने है। देखिए ये सवाल पूछा गया है, क्या है सवाल, कह रहा है, ये देखिए सीबीटी 1 28 दिसंबर 2020 का सवाल है। इसको सॉल्व करना है और इसका मान निकालना है। देखिए आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू, सबसे पहले क्या ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होता है। ठीक है, आपको बोर्ड मास पता होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं भी बोर्ड मास। ठीक है, वो पता होगा। जब हम ये सीरीज शुरू करेंगे, आपका स्पेशल जो बैच हम शुरू करने वाले हैं, आपको पता होगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ कि बहुत ही जल्द एनटीपीसी का स्पेशल मैथ्स का बैच लॉन्च करने वाला हूँ, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। कोई चार्जेज उसमें नहीं लगने वाला है, जो कि जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक और बहुत ही बेहतरीन अप्रोच के साथ मैं उसमें जो है वो सभी क्वेश्चन को डील करने वाले हैं और आपसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके साथ जोड़ने के लिए सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए इस सवाल पे आते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आप लोगों को, सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करना होगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 और 9 यहाँ पे, 8 और 9 17 और 1 18, 18 में 18 180 को डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। प्लस है 37 में 20 जाएगा, बचेगा आपका 17, 17 और 10 27, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट पेन पेपर भी सभी सवालों को आसानी से कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल क्या कह रहा है, 50 लड़कियों और 70 लड़कों का एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित जो है वो प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के भाग लेते हैं, और तो आगे बोला है उत्तर दीजिए कि कक्षा के लगभग कितने प्रतिशत ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में भाग लिया, कितने प्रतिशत ने भाग लिया। अब देखिए यहाँ से 50 और 70, तो अगर हम बोले कि टोटल स्पॉन्सर्ड की अगर हम बात करें, टोटल स्पॉन्सर्ड कितना हो गया, 50 और 70, आप कहेंगे 120, टोटल 120। अगर हम यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ गर्ल्स की, नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो आप कहेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स 50% की बात करें तो आपका कितना है, तो आप कहेंगे 40% है। तो 40 बटे 100 करेंगे, वैसे हम जीरो जीरो यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हैं, तो सीधा कितना होगा यार, 20 आ गया।
अगर वहीं पे हम बात करें नंबर ऑफ बॉयज की, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, तो आप कहेंगे 70 का 50% कर दीजिए सर। 70 का 50% यानी कि 25, 25 सॉरी 35, 20 और 35 कितना हो जाएगा, तो 20 और 35 हो जाएगा आपका कितना, तो 55 हो जाएगा। 55 हो जाएगा। यही तो पूछा है हमें कि उत्तर दीजिए कि कक्षा में लगभग कितने प्रतिशत, लगभग पूछा है तो टेंशन ना लीजिए, लगभग कितने प्रतिशत कार्यक्रम में भाग लिया है, तो बटा कितना करेंगे 120 टोटल इतना है, गुना क्या करेंगे 100%। ठीक है, इसको एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, ये आपका जाएगा 2 से अगर काटते हैं तो 6, ये जाएगा आपका कितना, नहीं इसको सीधा सा अगर रहने देते हैं यहाँ, ठीक है, ये 12 और ये अगर गुना कर देता हूँ तो ये 550 आ जाएगा बटे 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, 12 छक 72, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 45 पॉइंट समथिंग आएगा, 45 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मेरे भाई 45 से ज्यादा आ रहा है, 44 कभी भी मत मारिएगा, 45 से ज्यादा आ रहा है यानी कि 46 इसका सही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि हमें जो आंसर बोला है वो लगभग यानी कि अप्रोक्स में पूछा गया है, तो ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिए, ये बोला है 30 का पावर 5 गुने 24 का पावर 5 के गुणनफल के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टर का फैक्टर इन द प्रोडक्ट जो ये पूछा गया है कितना होगा, कितना नंबर होगा, तो संख्या ज्ञात करना है, कितना संख्या होगा ये ज्ञात करना है। तो आइए पता करना है, इसको करने के लिए सिंपल, जितना प्राइम फैक्टर है जितना इतना इसको छोटा कर सकते हैं। तो 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 गुने 5, 6 गुने 5 उसको हम लोग लिख सकते हैं, तो 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुने 3 गुने 5, 30 को लिख सकते हैं, इन सभी का पावर कितना है, तो आप कहेंगे 5 है। ठीक है, आगे वहीं पे बात करें 24, 24 को क्या लिख सकते हैं 8 गुने 3, तो गुना कर सकते हैं 8 को 2 गुने 2 गुने 2 और फिर गुने 3 कर सकते हैं, इन सभी का पावर कितना है, तो आप कहेंगे सभी का पावर 5। ठीक है, अभी सीख लीजिए और उड़ाएंगे बस आसान तरीके से। अब देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि 4 बार 2 है, 2 का पावर कितना, गुना में सभी पावर क्या होता है जुड़ता है, यानी कि 2 का पावर 20 हो जाएगा, 2 का पावर 20 गुने 3 कितना है 1 2 है, यानी कि 3 का पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, गुना 5 है 5 1 है, तो 5 का पावर 5 ये हो जाएगा। देखिए अब देखिए करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको क्या करना है, इन सभी के पावर को ऐड कर दीजिए, यानी कि जो पावर है उसको ऐड करते हैं, तो हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 5, तो 20 और 15 35, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो संख्या दिया गया है इसमें जो इसके गुणनफल के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 35 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे सवाल बोला है 9% और 7% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर है कितना, 190 रुपए था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। शॉर्ट तरीका देखिए मेरे भाई, कितना शॉर्ट तरीका देखिए, सीधा सा क्या करेंगे, तो आप कहेंगे अंतर दिया गया है कितना 190, तो आप कहेंगे सीधा कि 9 में 7 को घटाइए सर जी, यानी कि 2, 2 का वैल्यू कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 190 दिया गया है। 2 का वैल्यू 190 दिया गया है मेरे भाई, तो हमें पूछा कितना का है 100 का निकालना है, यानी कि ये सीधा सा आप कह सकते हैं कि 2% का वैल्यू 190 है, तो 100% का निकालिए मेरे भाई, 100% का निकालिए, तो आप कहेंगे 190 कीजिए, 2 नीचे कीजिए 100 ऊपर कीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 95 बार में जाएगा, 95 पर 2 जीरो यानी कि 9500 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब सभी सवालों में। ठीक है, ये सभी अप्रोच में बताने वाला हूँ बहुत खतरनाक तरीके से, ये आप एक एक ही नियम से आप बना सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक बच्चा कमेंट किया था कि आप एक्स मान करके क्यों, एक्स मान करके भी बनाएंगे मेरे भाई तो उतना अगर लंबा अगर जाएंगे तो समय नहीं बच पाएगा। ठीक है, और हमें एनटीपीसी हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, समय हमें लिमिट मिलता है, तो उस समय को ध्यान में रखते हुए सभी सवालों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखिए सवाल जो है, अगला सवाल हमारे पास है, सवाल क्या कहता है, किसी वस्तु को 7% लाभ और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 104
ठीक है, विक्रय मूल्य का अंतर है तो हमें क्रय मूल्य पूछ रहा है मेरे भाई। लाभ दिया है, हानि दिया है, सीधा से जोड़िए, यानी कि 13% का वैल्यू जो है मेरा भाई, 13% का वैल्यू कितना आपके पास दिया गया है, तो आप कहेंगे 104 दिया। ठीक है, हमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य, यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है। 100% का वैल्यू मेरे भाई 104/13 कीजिए और गुना क्या करना है आपको, 100 करना है। 13 हो जाएगा 800, इसका सही उत्तर हो जाएगा 800, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यदि किसी आंकड़े में मध्य, माध्यिका और बहुलक को ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है और a इज टू बी इज इक्वल टू 9:8 के रेशियो में बांटा गया है, तो b और c को क्या, b और c क्या होगा, b और c क्या होगा। सीधा सा आपको पता होगा मेरे भाई, कंसेप्ट ध्यान रख लीजिएगा एक चीज, ऐसे सवाल में एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, हमेशा 3 गुना जो होता है वो क्या होता है, तो मीडियन होता है। 3 गुना मीडियम बराबर आपका हो जाएगा 2 गुना का मीन हो जाएगा आपका, और प्लस मोड कर, ठीक मेरे भाई। तो सीधा ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, कमसेट बोल दीजिए या फिर जो बोल लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सीधा सा मीडियन यानी कि आपका बी हो गया, ये आपका मीन यानी कि ए दिया गया है, और प्लस यहाँ पे मोड निकाला यानी कि सी निकाला। तो 3 गुना है, ये 2 गुना करना है, तो 3 गुना बी का, बी कितना है आपका, तो आप कहेंगे 8 है, तो 8 किया कि 24 करेंगे, बराबर 9 गुना का 18 करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे तो सी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 24 में 18 जाएगा, 6 बचेगा, तो सी 6 आ गया। बी आपका दिया गया है 8, यानी कि बी इज टू सी निकालना है, तो ये 8 दिया गया है, ये 6 दिया गया है 4 से, और ये आपका 3, यानी कि 4:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या बोला गया, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 84 सेंटीमीटर तथा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, तो पूछा ए सी की लंबाई, ए सी की लंबाई यानी कि हाइपोटेनियस पूछा है मेरे भाई, हाइपोटेनियस पूछा है, क्या पूछा है, तो हाइपोटेनियस पूछा है। चलिए आइए, एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत ऐसे है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये जो है मेरे भाई ए है, बी है, सी है, विदाउट आप फिगर का भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है फिगर बनाना। ये आपका ए बी 13 दिया गया और बी सी आपका 84 दिया गया है। मेरे भाई ए सी तो ही पूछा है, यही तो पूछा है। क्या आप पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो लगा करके सीधा सा आप आंसर नहीं करेंगे, तो सीधा सा कहेंगे 13 का स्क्वायर ए सी बराबर रूट अंडर में क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, प्लस 84 का स्क्वायर, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ट्रिक पता होगा गुना करने का, सीधा सा गुना कर सकते हैं। जैसे 4 × 16 का 6, एक बचा 8 × 32, 32 और 32 यहाँ पे 64, 64 और एक 65, 65 का 5, 8 8 64, 64 और 6 70, ये आपका आ गया 70 56, 70 56। ठीक है, वो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 और 9, 15 का 5, 5 यहाँ पे आ गया, 6 और 5 11 और एक 12, 2 और इधर से आ गया 7, यहाँ पे कितना आ गया आपका 7, 72 25 अंडर रूट में देख रहे हैं 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, यानी कि एक तो 5 आएगा ही लास्ट में आएगा, तो एक 5 हमको 65 दिख रहा है, 85 दिख रहा है, ये और ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है वो 84 है। ठीक है, 84 से कभी भी हमेशा ये वाला ज्यादा ही होगा, तो 84 से ज्यादा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 85, ऑप्शन एक खत्म। अगर आपको नहीं पता है ये वाला तरीका तो आप लोग ध्यान रखिए, इसका जो है वो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट निकालते हैं अगर, तो ये आपका 25, ये आप कर सकते हैं 8 × 9, तो छोटा वाला आंसर यानी कि 85 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका भी तरीका मैं बताऊंगा, बहुत ही जल्द बताने वाला हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है, तो 85 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अंतर दिया गया है 55, और अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का कितना है, तो 9/4 गुना है।
न्यूनतम अंक ज्ञात करना है मेरे भाई। इसको अगर x मान के बना लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 55, तो सीधा सा यहाँ पे अगर हटा दे, इसको हटाते नहीं, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर क्या कर सकते हैं, 55 प्लस वाई कर सकते हैं, ठीक है। और x बराबर यानी कि ये जो हमारा अधिकतम, ये न्यूनतम, ठीक है। वही मान लिए अंतर 55 दिया गया, ये निकाल दिए x बराबर ये, ठीक है। यहाँ पे अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का कितना है, ये इतना गुना है। तो यानी कि इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, y में इसको गुना करना पड़ेगा, तो y इंटू 9/4, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों बराबर हैं, x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो दोनों को अगर हम बराबर करते हैं तो ये 4 इसमें गुना हो जाएगा सीधा सा, तो 9y गुना होगा, और ये 4y इसमें गुना होगा, तो माइनस में इधर आ जाएगा, तो 4y यहाँ पे आ जाएगा। बराबर करेंगे, 4 इसमें गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 2 22, 220, ठीक है। इसको करेंगे तो 5y आ जाएगा 220, यानी कि 5 से काटेंगे तो कितना बार में, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यानी कि 44 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं आप, x मान के भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीका, वो अप्रोच पता होना चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में सही तरीके से आपको आ रहा होगा। और ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, एएलपी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन में बांट करके करूंगा, टेंशन ना लीजिए, एनटीपीसी भी करेंगे, एएलपी भी करेंगे, और ज्यादा कोई खास लेवल का अंतर नहीं है आपका एनटीपीसी और एएलपी में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और एएलपी का जो है वो कभी भी आपका एडमिट कार्ड जो है वो मेरे भाई आ सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्जाम खत्म हो चुका है लगभग, ठीक। चलिए सवाल देखिए, एक 10,000 रुपए का मूलधन 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 11,449 हो जाता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक दर से की जाती है तो प्रतिवर्ष वार्षिक दर निकालना, प्रतिवर्ष निकालना है मेरे भाई। इसको बहुत आसान से कर सकते हैं, एएलपी का सवाल है, ठीक है। कई स्टूडेंट को हम देखे हैं इसको करते हैं बहुत ही लंबा, लेकिन वहां पे आप देख लीजिए, इसको बहुत आसानी से आप बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। सीधा सा अगर हम यहाँ पे बोले, यहाँ पे ब्याज की बात करें, तो इन दोनों का अगर हम यहाँ पे ब्याज की बात करें, ब्याज की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पे इन दोनों का माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1,449 आ जाएगा ब्याज, ठीक है। उसके बाद बोला है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है मेरे भाई। तो सीधा सा अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आ जाएगा, तो सीधा सा अगर हम डिवाइड कर दें इस पे 10,000 से, ठीक है, 1 2 10,000 हो गया, और गुना कितना करेंगे आप, 100 से कर, 2 जीरो खत्म कर दिए, यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा आपका, तो आप कहेंगे 14.49 आ गया, ठीक है। अब यही वाला चेक करना है हम ऑप्शन से मेरे भाई, सबसे शॉर्ट तरीका यही हो सकता है, इसमें और ज्यादा शॉर्ट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे ब्याज निकाल लिए, ये है 2 वर्षों का ब्याज निकल कर, अब इसी के अकॉर्डिंग हम प्रतिवर्ष निकाल लेते हैं, तो चक्रवृद्धि का प्रतिवर्ष हम निकाल लेते हैं, इसका कैसे निकालेंगे, ऑप्शन से निकालेंगे मेरे भाई। और ऑप्शन से करने के लिए आपको एक तरीका पता होगा कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, सीधा ये वाला तरीका अपनाते हैं। अगर इससे ये वाला आ जा रहा है तो वही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पहले 6 चेक करते हैं, तो 6 और 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 36 आ जाएगा, 6 चक 36, 36/100 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, अगर चाहे तो सीधा सा पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। 6 प्लस 6 करेंगे, प्लस 6 गुने 6 करेंगे, बटे आप 100 कर सकते हैं, तो वही किए हम यहाँ पे, 6 प्लस 6 12, और यहाँ पे आएगा 36, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे यानी कि 0.36, यानी कि 12.36 ये आएगा मेरे भाई। कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आपको फास्ट करना होगा, 12.36 आया मतलब ये तो होगा नहीं, ठीक है। और 1 से 6 से ये तो बहुत ज्यादा कम है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 6 का तो आया नहीं, 1 का कहाँ से आएगा, 7 का, ये चेक करते हैं, तो 7 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 प्लस 7 प्लस 7 गुने 7 करेंगे, बटे में आपका 100 आ जाएगा। तो सीधा सा मेरे भाई इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 7 7 14 आ जाएगा, प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, 0.49 कर सकते हैं, तो इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा, 14.49 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब हम किसको पकड़े हैं, 7 को पकड़े हैं, तो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, तीसरा मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे शॉर्ट आप नहीं कर सकते, इससे शॉर्ट भी इसको, इस सवाल को आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे सवाल को कई स्टूडेंट को हम देखें लॉन्ग टर्म में आपको जो वो लॉन्ग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि इसको बहुत शॉर्ट कर दें, इतना
काफी है, ठीक है। और इससे कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, तब आप शॉर्ट तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, एक साथ कार्य करते हुए यदि ए बी सी एक कार्य को, एलपी का सवाल है, देख सकते हैं, एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, हालांकि कार्य शुरू करने के बाद बी छोड़ देता है तथा ए और सी शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी को अकेले कार्य करना होता तो उसे कितने दिनों में, कितने दिन लगते, कितने दिन लगते? तो आइए मेरे भाई, तीनों काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों काम करते हैं और 4 दिन में निपटा देते हैं, ठीक। बी छोड़ देता है, बाकी शेष काम ए और सी करता है 6 दिन में, ठीक। अब सीधा एलसीएम रूल लगाइए, तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना, या तो 12 कर सकते हैं, हम सीधा क्या करते हैं, डबल लेते हैं। हमेशा आप लोगों को हमेशा डबल लेने का सलाह दिया है, तो डबल लेना है आपको। 12 कर सकते हैं लेकिन हम 24 लेंगे, ठीक। अब देखिए 24 लेने के बाद आपको जो इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 4, यानी कि ये तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं, ये दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ से अगर हम बी की इफिशियंसी की बात करें, किसकी, बी की इफिशियंसी की बात करें, तो यहाँ पे इसको इसमें अगर हम घटा दें, यहाँ से देखिए ए सी में अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी सी में अगर घटा दें तो हमारा बी निकल करके आ जाएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 में 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इफिशियंसी है इसकी, कार्य क्षमता कितना, एक दिन में इतना करता है, तो टोटल काम इसका इतना है, 24 काम है, एक दिन में 2 काम करता है, तो कितने दिन में टोटल काम करेगा, तो कहेंगे 12 दिन में, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। एएलपी का बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही सुंदर सा सवाल और बहुत ही आसान सा सवाल इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको भी उड़ाएंगे बहुत ही खतरनाक तरीके से। देखिए, एक विक्रेता 8 केलों को 5 रुपए में खरीदता है, 8 केला को 5 रुपए में, देखिए 8 केला है, इसको खरीदता है 5 रुपए में, ठीक? उसके बाद 5 केलों को 8 रुपए में बेच देता है, तो भाई 5 किलो को 8 रुपए में बेच देता है, ठीक है। तो पूछा उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। मेरे भाई ऐसे सवाल को सीधा सा, ये जो रेशियो बन रहा है सीधा से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपका जो है वो सीपी बन जाएगा, ये आपका एसपी बन जाएगा और ये आपका सीपी बन जाएगा, बस। अब सीधा सा सॉल्व कर दीजिए। अब अगर हम यहाँ से बात करें कि लाभ की बात करें, किसका, तो लाभ की बात करें तो लाभ कितना मिलेगा, तो एसपी में सीपी को माइनस करेंगे, तो एसपी में सीपी को माइनस करेंगे तो 8 पचे 40, तो इसका नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये गुना करेगा तो 8 आएगा, 8 8 64 आ जाएगा ऊपर, और माइनस करेगा 25 25, तो आपका ये आएगा कितना, 40/40 आ जाएगा, 40/40। और हमेशा जो है मेरे भाई ये जो है वो, ये तो कितना लाभ हुआ ये तो पता चला, हमें लाभ प्रतिशत पता करना है, तो हमेशा किस पे जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे जाते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर 39/40 आपका कितना हो जाएगा, 5/8, और गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100% का हो जाएगा। तो इससे कितना निकलेगा, तो सीधा सा आप कहेंगे, यहाँ से अगर हम देखें तो 39/40 गुने 8/5, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो कितना जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, तो 39 आपका 25 हो जाएगा, और गुने 100 है, यहाँ पे गुना 100 हम लिखना भूल गए, गुना 100% होगा, ध्यान रखिएगा प्रतिशत कभी नहीं छोड़ना है। 25 चौके 100, 9 चौक 36 का 6, 6 6 6 एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 4 3 12, 12 और 3 15, 156% इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा तरीका मेरे भाई, ये तरीका अपनाइएगा, बहुत ही आसान से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका कैसे आया ये भी बताएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 12 किए हैं सवाल, और भी बढ़ाएंगे सवाल, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए। आप लोग बस धीरे बेसिक से सीखते जाइए, उसके बाद बहुत ही खतरनाक तरीके से और भी हम लोग खतरनाक तरीके से इसको कर सकते हैं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। जितना टाइम बचा सकते हैं वो मैं बचवाऊंगा, टेंशन लेना आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है, तो छोड़ दीजिए इस पे, ठीक है।
बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।